हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। पाठ 3, कंजूस सेठ। कंजूस सेठ, कंजूस क्या होता है? कंजूस होता है जिसके पास पैसे होते हुए भी वह खर्च करना नहीं चाहता है। जिसके पास जो भी सामान होता है वो किसी को देना नहीं चाहता है, वो वह होता है कंजूस। तो आज हमारा पाठ एक कंजूस सेठ की कहानी है, जिसमें सेठ करोड़ी मल के बारे में बताया कि उसने क्या क्या किया है। सेठ करोड़ीमल ऐसे ही सेठ नहीं बन गए। उनका मानना था कि चमड़ी भले ही चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चमड़ी होती है जो हमारी स्किन होती है, जो हमारी खाल होती है, दमड़ी होता है पैसा। उनका मानना था कि हमारी चमड़ी चली जाए लेकिन हमारी दमड़ी, हमारा पैसा नहीं जाना चाहिए। लाखों करोड़ों के मालिक थे लेकिन पैसा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनके पास क्या था? लाखों करोड़ों रुपए थे, लेकिन वो खर्च करना नहीं, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह उन पैसों को खर्च कर सके। एक दिन सेठानी ने उनसे एक नारियल लाने को कहा। सेठ करोड़ीमल ने अनसुना कर दिया तो सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी। सेठानी कौन थी? सेठानी थी सेठ की पत्नी। उन्होंने सेठ को नारियल लाने के लिए कहा तो सेठ ने उनको क्या कर दिया? अनसुना। अनसुना मीन्स उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। सेठानी गुस्से से चिल्ला पड़ी। सेठानी को गुस्सा आया। मुझे पूजा करनी है, फौरन जाकर एक नारियल लेकर आओ। मुझे पूजा करनी है और जल्दी से जाओ, मुझे एक नारियल लेके आओ। मन मारकर करोड़ीमल नारियल लेने चल दिए। सेठ जी बाजार पहुँचे और नारियल बेचने वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने नारियल 10 रुपये का बताया। जब सेठ जी बाजार पहुँचे तो उन्होंने नारियल वाले से नारियल की कीमत पूछी। नारियल वाले ने 10 रुपये बताए। कितने बताए? 10 रुपये बताए। 10 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो 8 रुपये दूँगा, करोड़ीमल ने कहा। जब नारियल की कीमत 10 रुपये बताई तो करोड़ीमल ने कहा, मैं तो 10 रुपये नहीं दूँगा, मैं तो 8 रुपये ही दूँगा। नारियल वाले ने कहा, अगर आप 1 मील आगे चले जाओ तो वहाँ आपको 8 रुपये का नारियल मिल जाएगा। तो नारियल वाले ने कहा, क्या कहा? अगर आप थोड़ा आगे चले जाएंगे, 1 मील में थोड़ा आगे चले जाएंगे तो आपको नारियल 8 रुपये का मिल जाएगा। करोड़ीमल ने सोचा, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, मील भर पैदल चलने से 2 रुपये तो बचेंगे। अगर अगर मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊंगा तो मेरे 2 रुपये बच जाएंगे। सेठ जी पैदल चलते चलते 1 मील दूर चले गए। वहाँ उन्हें एक नारियल वाले की दुकान दिखाई दी। थोड़ा चलते चलते सेठ जो है वो 1 मील आगे निकल गए और उन्हें एक नारियल की दुकान दिखाई दी। करोड़ीमल ने नारियल की कीमत पूछी। दुकानदार ने उन्हें नारियल 8 रुपये का बताया। करोड़ीमल ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है। जब सेठ करोड़ीमल ने दुकानदार से नारियल की कीमत पूछी तो वहाँ कितनी बताई? 8 रुपये बताई। कितनी बताई? 8 रुपये। लेकिन करोड़ीमल को वो भी ज़्यादा लगे। दुकानदार ने कहा, 1 मील आगे समुद्र का किनारा है, किनारा आ जाएगा, वहाँ आपको नारियल 5 रुपये का मिल जाएगा। तो नारियल वाले ने कहा, आगे जो है समुद्र का किनारा है, वहाँ नारियल आपको 5 रुपये में मिल जाएगा। करोड़ीमल ने सोचा, जब इतनी दूर आ ही गया हूँ, जब मैं इतनी दूर आ ही गया हूँ तो 1 मील और चल लेने में क्या हर्ज है? तो 1 मील और चल लेने में हर्ज में नुकसान, तो क्या नुकसान है? मैं थोड़ा आगे चल लेता हूँ। वे 1 मील और आगे समुद्र के किनारे पहुँच गए। चला गया 1 मील आगे। वहाँ नारियल की वालों की दुकान, कई दुकानें थी। जब दुकानों पर नारियल 5 रुपये का मिल रहा था किंतु अब कंजूस सेठ को 5 रुपये भी ज़्यादा लग रहे थे। जब पहले उसको 10 रुपये का था तब उसको ज़्यादा लगे, फिर उसको 8 रुपये का मिला, फिर वो भी ज़्यादा लगे, फिर उसको 5 रुपये का मिल रहा है, उसको वो भी ज़्यादा लग रहे हैं। तो उसने कहा, यहाँ तो नारियल के इतने पेड़ है, फिर इतना महंगा क्यों है? जब यहाँ नारियल के इतने पेड़ हैं तो यहाँ भी इतना महंगा है। मैं तो 2 रुपये से ज़्यादा नहीं दूंगा, मैं तो अब 2 रुपये ही दूंगा। दुकानदार ने कहा, फिर तो एक काम करो, सामने नारियल के पेड़ हैं, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ, किसी भी पेड़ पर चढ़ जाओ, जितने चाहे तोड़ लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो फिर दुकानदार ने कहा, भाई ऐसा करो सेठ जी, ऐसा करो, पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाओ, जितने आपको नारियल चाहिए वो ले लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। हाँ, यही ठीक है, सेठ जी ने खुश होकर कहा और झटपट एक नारियल के पेड़ पर चढ़ गए। करोड़ीमल ने
दोनों हाथों से नारियल पकड़ा और उसे ज़ोर से झटका दिया। जब सेठ जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए तो उन्होंने दोनों हाथ से नारियल को पकड़ा और ज़ोर से उसको खींचा। नारियल तो टूट गया, पर उनके पैरों से पकड़ भी छूट गई। करोड़ीमल नारियल सहित धड़ाम से नीचे आ गिरे और उनके पैर की हड्डी टूट गई। जब उन्होंने नारियल खींचा ज़ोर से तो उनके पैरों की जो पाँव उन्होंने पेड़ के ऊपर फंसाए थे वो छूट गए और वो नीचे गिर पड़े और उनके पैर की हड्डी टूट गई। अब सेठ जी डॉक्टर के पास ले जाए गए। डॉक्टर ने अपनी फीस 5,000 वसूल की। कितनी की? 5,000। डॉक्टर ने अपनी फीस 5,000 वसूल की। इस तरह एक नारियल सेठ जी को 5,000 रुपये खर्च करके मिला। तो सेठ जी को जब जहाँ नारियल 10 रुपये का मिल रहा था वहाँ उनको कितने खर्च करने पड़े? 5,000। तो सेठ करोड़ीमल की तरह किसी ने नहीं बनना है। तो सेठ करोड़ीमल कैसे थे? बहुत ही कंजूस आदमी थे। तो सेठ करोड़ीमल की तरह नहीं बनना है, आपने इतने कंजूस नहीं बनना है। ओके, तो इसमें आपको दिया हुआ है कि इसमें आप जब आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि करोड़ीमल कैसे आदमी थे, नारियल किसने मंगवाया था, समुद्र के किनारे नारियल की कीमत कितनी थी, डॉक्टर ने सेठ जी से कितनी फ़ीस ली, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इससे आप इसके किसने कहा ये भी कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं। और ये उचित सब छांट कर खाली स्थान भरो, ये भी आप खुद कर सकते हैं। इसको रीड करके या इसके जो है वो दिए हैं, जैसे सेठ करोड़ीमल डैश डैश आदमी थे, कंजूस थे या दानी थे, यहाँ से आप चूज करके खुद राइट कर सकते हैं। ओके।